हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये हिंदी की मेरी सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हमने क्या देखा था, संधि। और संधि हमने कितने टाइप की, जैसे संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम संधियों का हमने परिचय दिया था इससे पहले। अब हम संधियों का आगे को एक एक करके इनको समझेंगे कि संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं, या व्यंजन संधि किन किन अक्षरों को तोड़ने से या फिर जोड़ने से बनती है, और विसर्ग कैसे बनती है। तो हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक कोटेशन है ये, आज को इतना शानदार बना दो कि आने वाला कल आपका इंतज़ार करे। यानी आप आज के लिए इतनी मेहनत करो कि आज को इतना शानदार बना दो कि आने वाला कल, यानी आज आप मेहनत करेंगे तो आने वाला कल आपका इंतज़ार करे। तो इसी पार्ट को लेके आगे चलते हैं। तो हमने क्या बोला था कि संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि क्या होती है। तो संधि विच्छेद हमने बता दी थी कि पुनः अपनी अवस्था में कोई अक्षर या शब्द आ जाना, जैसे परीक्षा, परीक्षा और अर्थी यानी परीक्षार्थी, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, है ना। तो ये हमने संधि विच्छेद बताया था, संधि बताई थी। अब हमने क्या बताया था कि संधि के प्रकार या भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, इनका निर्माण कैसे होता है स्वर संधि का? भाई स्वर मिलेगा, जैसे कोई शब्द होगा तो उसमें क्या मिलेगा, स्वर। जैसे ये एक यहाँ हो गया अंतिम, इसका अंतिम शब्द, तो यहाँ पर कोई स्वर हो सकता है। प्लस यहाँ प्रारंभिक, यानी दूसरे शब्द का प्रारंभिक शब्द, दोनों जो मिला के स्वर, वो किसका निर्माण करते हैं, स्वर संधि का। इसी टाइप से व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर या व्यंजन मिल सकते हैं, व्यंजन या स्वर मिल सकते हैं, और हो सकता है दोनों व्यंजन व्यंजन मिल सकते हो। और विसर्ग में क्या होता है, स्वर मिल सकता है और विसर्ग, या फिर व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ विसर्ग। तो इस टाइप से किसी भी तरह से मिल सकता है। तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि संधियों के 3 प्रकार हैं। आगे हम देखते हैं अब स्वर संधि। तो स्वर संधि जो होती है हमारी, स्वर संधि वो स्वरों के मेल से बनती है। अब स्वर हमारे कितने होते हैं वर्णमाला में? तो स्वर जो होते हैं हमारे मुख्यतः वो होते हैं 11। अब 11 में कौन कौन छोड़ दिया जाता है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी और ई, ऊ। अच्छा, यहाँ मैंने रू लिख रखा है, इसका मतलब ये छोटा ऊ है, और ये कैसा है, छोटा ऊ है, और ये कैसा, बड़ा ऊ है। तो आप यहाँ से मात्रा भी समझ सकते हैं, जैसे रू, रुपए या अरुण, उस पर कौन कौन से ये मात्राएँ आती हैं। अच्छा, ऋण और ए, औ, तो इसमें ये तो होते हैं अयोग्य भा 2, और एक क्या होता है, ऋण। ऋण एक तरह से ये स्वर में गिनती नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 11 स्वर होते हैं। अच्छा, कुल स्वर पूछे जाएँ तो 13 होते हैं, और इनकी अगर मात्राएँ देखी जाएँ तो कितनी होती हैं, 10। हिंदी में मात्राएँ कितनी होती हैं, 10 मात्राएँ, 10 पूरी हिंदी जो हमारी लिखी जाती है वो 10 मात्राओं पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम प्रश्न अलग अलग बन जाता है, जैसे कि भाई स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो 11, कुल स्वर की संख्या पूछा जाए तो 13, और मात्राओं की संख्या पूछी जाए तो 10, ठीक है, यहाँ तक। तो स्वर संधि के जैसे कि इसमें होता क्या है कि स्वर संधि में स्वर के ही मिलने से बनता है। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ संधि या तो छोटा या छोटा दोनों मिलके बड़ा आ बनाएंगे, या फिर छोटा और प्लस बड़ा मिलके बड़ा आ बनाएंगे। इसी तरह से दीर्घ हो जाते हैं वो। तो ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में परिवर्तित आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ से अगर देखना चाहें तो जैसे कि आप देख पा रहे हों कि छोटा आ यहाँ से मिलके क्या बना है, छोटा आ। अब छोटा आ कौन सा, ये देखो छोटा, और ये छोटा मिलके क्या बड़ा बना दिया। अब जैसे हम धर्मार्थ की अगर संधि करें, धर्म प्लस अर्थ, यानी धर्म के प्रति अर्थ, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसमें जैसे ये क्या लिखा था, धर्म। तो धर्म में अगर यहाँ से हमने निकाला जाए, ये तो हलंत वाला होता है माँ, तो यहाँ से क्या आ निकल आएगा, प्लस यहाँ से अर्थ में जो अर्थ लिखा है इसमें से ये वाला आ जाएगा। तो ये आ मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। तो हमने इसको क्या बोला है, धर्मार्थ। यहाँ देख सकते हैं धर्म प्लस अर्थ, तो यहाँ से आपने आ लिया और एक आ, ये तो धर्मार्थ यानी बड़ा आ का निर्माण हो गया हमारा ये। ऐसे फिर स्वार्थी, सु प्लस आर्थी। अब देखो स्वार्थी में सु कैसा, आधा, प्लस इसमें आ होगा यहाँ, और ये वाला आ, तो दोनों मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, स्वार्थी। फिर वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रा में अगर देखा जाए, यहाँ जो रा था, इस रा में
ये हलंत होगा यहाँ प्लस आ होगा, तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा आ, तो फिर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं वीरांगना। तो यहाँ से आप बड़े स्पष्ट से देख सकते हैं कि छोटा आता है और दूसरे वाले में भी छोटा आता है। ये कैसा बनता है दीर्घ, यानी ह्रस्व स्वर मिल के, जैसे ह्रस्व में मतलब आ और आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। अब यहाँ क्या है देख सकते हैं आप, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बना रहे हैं बड़ा आ बना रहे हैं, यानी देव प्लस आल है। तो देव, यहाँ से देव में देख सकते हैं यहाँ से हलंत मतलब एक आ आएगा यहाँ से और यहाँ से बड़ा आया, तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं बड़ा मतलब मिलके, तो देवाल है। नव प्लस आगत नवागत, यानी नए का मतलब आगत। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, तो यहाँ से आप आ निकालेंगे और यहाँ से बड़ा आ निकालेंगे, निर्माण किसका हो जाएगा बड़ा आ का हो जाएगा। देव आगमन, यानी देवों का गमन, यानी देव जहाँ आए, तो यहाँ आप देख सकते हैं निर्माण कि भाई छोटा और बड़ा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, छोटा छोटा मिलके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बड़ा आ मिलके नहीं बड़ा आ पहले और छोटा आ, तो दोनों का जो निर्माण होगा वो किस में हो जाएगा बड़ा आ में होगा। तो यानी परीक्षार्थी, अब यहाँ से देख सकते हैं आप जो परीक्षार्थी में क्या है कि इसमें यहाँ क्या है कक्षा वाला, ये जो छा है कक्षा वाला, तो इसमें क्या है कक्षा, यहाँ से बड़ा आ का निर्माण हुआ प्लस इसमें अर्थी में कौन सा आ, तो दोनों मिलकर कौन सा आ बना रहे हैं बड़ा आ, यानी परीक्षार्थी। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि परीक्षार्थी है सीमांत, यानी सीमा का अंत, जहाँ सीमा का अंत हो, या दिशा अंत, वो दिशा अंतर यानी देशांतर यानी जो देशों का अंतर, और रेखा प्लस अंश, तो रेखांश रेखा का अंश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या होता है बड़ा आ मिलके ही बड़ा आ, जैसे महाआत्मा, तो महात्मा, महा में देख सकते हैं, महा में क्या हुआ एक बड़ा आ था प्लस और आत्मा में क्या था बड़ा आ, और दोनों जो मिलके निर्माण कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं बड़ा आ का। तो यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी का निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे अतीब, तो अतीब में क्या है छोटी ई है यहाँ से, यानी छोटी प्लस ई में छोटी, तो दोनों जो मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं दीर्घ, यानी बड़ी ई का। तो इस टाइप से बड़ी ई का मिलके जैसे कवि प्लस इंद्र, कवींद्र की बहुत आती है संधि विच्छेद। फिर मुनेन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, तो मुनि में क्या है छोटी की मात्रा और ई में क्या है छोटी की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। फिर कपि प्लस इंद्र कपींद्र, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि छोटी मिलकर बड़ी ई का निर्माण किया। और फिर क्या होगा छोटी ई और बड़ी ई। अब जैसे ग्रीस, तो ग्रीस में क्या है गिरी, तो यहाँ से क्या हुआ छोटी प्लस ईस में कौन सी बड़ी, लेकिन निर्माण किसका होगा बड़ी का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटी बड़ी ग्रीस परीक्षा, परि प्लस इच्छा, मुनि प्लस ईश्वर, हरि प्लस ईश्वर, इस टाइप से। अच्छा फिर बड़ी ई और छोटी का निर्माण होता है, तो बड़ी ई में क्या फिर बड़ी ई और छोटी निर्माण वही होगा बड़ी का। जैसे महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र, मही मतलब बड़ी की मात्रा और इंद्र मतलब छोटी की मात्रा। महेंद्र योगेंद्र साची इंद्र, तो सचिंद्र हो गया। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी में कौन सी बड़ी मात्रा और इधर इच्छा पे कौन सी छोटी मात्रा। इनको शब्द शुद्धिकरण में भी देख सकते हैं आप, और समास में भी मिलेंगे ये आपको, और किसमें तत्सम तद्भव में भी मिलेंगे। तो अच्छी तरह से इनको मतलब शब्दों के लिए आपको तोड़ना आना चाहिए। जब आप शब्दों को तोड़ लेंगे तो अच्छी तरह से किसी भी भाषा को मतलब बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और फिर क्या होगा बड़ी और छोटी मिलकर महेंद्र। अच्छा अब फिर क्या हो रहा है बड़ी मिलकर मतलब निर्माण कर रहे हैं, मतलब बड़ी इकाई। तो जैसे रजनी प्लस ईस रजनीश, अब यहाँ से रजनी में क्या हुआ ये क्या लिखा था रजनी प्लस ईस। आप देखो यहाँ से बड़ी किस में से रजनी में से प्लस ईस में से बड़ी, लेकिन निर्माण किसका हो रहा है बड़ी का, तो रजनीश यहाँ से। फिर योगेश्वर यानी योगेश्वर, जानकी ईस तो जानकीस, नारी ईश्वर नारी की ईश्वर, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा छोटा ऊ और छोटा ऊ, भानु प्लस उदय भानुदय। तो देखो छोटा ऊ मिलके मतलब दीर्घ बड़े बनाते हैं। अच्छा बनाते हमेशा बड़ा ही हैं, चाहे छोटा ऊ नहीं, छोटा मतलब ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, निर्माण हमेशा दीर्घ स्वर का ही होता है। तो यहाँ से छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं बड़ा ऊ, तो भानु प्लस उदय। अब भानु में देखो छोटा ऊ हो गया यहाँ से, मतलब छोटा ऊ यहाँ से लिया और ये छोटा ऊ और मिलकर किसका बना दिया ये बड़ा ऊ का निर्माण। तो यहाँ भानु प्लस उदय, विदु उदय, गुरु उपदेश यानी गुरु उपदेश, लघु उत्तर यानी लघु में उत्तर, तो बड़ा हो गया ये यहाँ से। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का लघु उर्मी, तो लघु उर्मी
धातु प्लस ऊष्मा, धातु ऊष्मा, सिंधु ऊर्मी, सिंधु ऊर्मी, धातु प्लस ऊर्जा, साधु ऊर्जा, साधु प्लस ऊर्जा, साधु ऊर्जा। और फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ, बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव मतलब बधु के लिए उत्सव, भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग, बधु उपकार, बधुपकार, भू उद्धार। तो यहाँ से मतलब क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे भी मिलके किसका, बड़े का निर्माण कर रहे हैं। और बड़ा ऊ मिलके भी सरयू ऊर्मी, तो बड़ा ऊ भी मिलके क्या कर रहे हैं, बड़ा ऊ का ही निर्माण कर रहे हैं। तो बड़ा ऊ में जैसे सरयू प्लस ऊर्मी, सरयू ऊर्मी, भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा। मतलब आप यहाँ से नियम के लिए ये देखें कि चाहे बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ, मिलके बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे, और छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे। और यहाँ बड़ा ऊ भी बड़ा ऊ का। तो नियम के लिए ज़्यादा पढ़ें, ना कि आप शब्द के लिए मतलब रटें। जब नियम को जब पढ़ेंगे तो अपने आप संधि कर सकते हैं, अगर इनका सब शब्दों का आपको पता होगा। तो आशा करते हैं कि आज ये हमने मतलब आपको दीर्घ संधि के बारे में बताई, तो दीर्घ संधि मतलब अच्छी तरह से समझाइए, और इनके प्रश्न आप MCQ करें, और इनको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से मतलब एक एक करके MCQ लगाएंगे तो आसानी से हो पाएंगे। तो इसी तरह से मेरा ये जो वीडियो आगे के लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।